बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोल्ड ब्लड और वार्म ब्लड। कोल्ड ब्लड क्या होते हैं और वार्म ब्लड क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। किस प्रकार के जीव में ये पाया जाता है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो कोल्ड ब्लड को देखते हैं। सबसे पहले कोल्ड ब्लड कहने का मतलब होता है कि वैसा ब्लड जो जीवों में पाए जाते हैं, लेकिन वह जो होता है पर्यावरण के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। जिस प्रकार का पर्यावरण आएगा उसी प्रकार से वह ब्लड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी उसमें जो होता है, जैसे देख सकते हैं कि उभयचर में अगर किसी को ले ले, जैसे मेढक को ले ले तो उभयचर में कौन आता है, मेढक आता है। यह जो होता है वो शीर्ष रूप में कौन आता है, तो ये जो हो गया ये। इसमें जैसे सांप को ले लीजिए तो ये सांप को ले लीजिए, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण रहेगा ना उसी प्रकार से इनके शरीर का क्या हो जाएगा, ब्लड का बदलाव हो जाएगा। जैसे मेढक जो है पानी में भी रह सकता है, ठंडी के दिन में अगर उसको पानी में डाल दें, पानी में देखते हैं कि पानी में भी रहता है, और गर्मी के दिन में स्तंभ भी रहता है, ठंडी के दिन में स्तंभ भी रहता है, और पानी में भी रहता है। लेकिन उनका ब्लड नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि वह एक तो होता है शीतकालीन विश्व कहता है, यानी शीत रक्तीय ब्लड भी कहा जाता है। और ये जो होता है जिस प्रकार का यानी टेम्परेचर होता है ना, तापमान, उसके अनुसार क्या होता है, बदलते रहते हैं। जैसे मेढक, वही मेढक, ऐसा थोड़ा है कि मेढक कोई पानी में जा रहा था ठंडी के दिन में रजाई लेकर गया, नहीं हुआ। सांप जो गया तो रजाई लेकर गया, इस प्रकार से तो नहीं देखे होंगे। तो वही जो होता है यानी उसके अनुसार कितना भी ठंडी रहेगा तो देखिएगा कि पानी में भी हुआ है, और फिर देख लिया क्या है कि बाहर भी है। तो पानी का टेम्परेचर एगो तो बहुत कम हो गया, फिर भी उसमें वो क्या कर रहा है, रह रहा है, जो है इसमें अपना निवास कर दे रहा है। लेकिन अगर उसी चीज में उठाकर स्तनधारियों को रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए स्तनधारी में हम लोग उठा कर रख दे, अभी गर्मी है तो अभी 4 बार, तो इसमें क्या होता है कि अभी हम लोग का शरीर का कभी भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से रहेगा। ठंडी हो गर्मी हो, कभी भी शरीर को टच करके देखिएगा तो ये गर्म रहो। कब अधिक गर्म कब होगा, तो जब मान लीजिए हम लोग को क्या लगा, बुखार लगा, तो बुखार हो सकता है 37 से 38 डिग्री हो जाए, 39 डिग्री। लेकिन इस तरह से नहाते भी रहिएगा, अगर ठंडे पानी से भी नहाएंगे तो शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री रहेगा, ठीक है। और गर्मी के दिन में भी क्या रहेगा, 37 डिग्री रहेगा, यानी समतापीय होता है। हर एक कंडीशन में हम लोग का ब्लड जो होता है कभी भी एक ही भाव का रहेगा, समझ में, ठंडा नहीं होगा। अगर वही ठंडा होगा तो समझ आप प्लांटिंग मार दिए। जैसे मान लीजिए गर्मी ठंडी के दिन में एगो तो तापमान बहुत कम होता है, उसके बाद मान लीजिए बर्फ में जाके बैठ गए तो क्या जीवित रहेंगे, जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि 37 डिग्री से जहाँ कम हो, 35-36 हो गया तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अधिक हो जाएगा तो सह नहीं, तभी आदमी मर सकता है। तो इसको कहा जाता है समतापीय। तो समतापीय कोई भी पूछेगा ब्लड क्या, तो कहेगा वैसा ब्लड जो पर्यावरण के तापमान के अनुसार बदले नहीं, यानी हमारे शरीर का जो ब्लड है वो भी नहीं बदलेगा। यानी 37 डिग्री तो 37 डिग्री, गर्मी में भी 37 डिग्री, ठंडी में भी क्या होगा 37 डिग्री, बरसात में भी क्या होगा 37 डिग्री रहेगा, उससे अधिक नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बदल गया तो जीवित नहीं रह सकता। जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर चले गए, तो जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ तो माइनस में भी रहता है, तो क्या माइनस में रहता है तो हमारा शरीर वो माइनस में चल जाता है, नहीं जाता है। हम लोग का ब्लड कितना रहता है, यानी शरीर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 डिग्री रहेगा, ठीक है। वही स्तनधारी, तो अब दुनिया में जितना स्तनधारी होगा ना, सब स्तनधारी का ब्लड जो होगा 37 डिग्री। एक और आ जाती है पक्षी, पक्षी का भी क्या होगा 37 डिग्री होगा। तो ये जो होता है यानी इसको कहा जाता है समतापीय ब्लड, यानी इसी को इंग्लिश में कहता है वार्म ब्लड। तो वार्म ब्लडेड कोई भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं वैसा ब्लड जो तापमान के अनुसार यानी किसी प्रकार की बदलाव नहीं हो, यानी जो हमारे शरीर का ब्लड का तापमान यानी शरीर का टेम्परेचर है वह 37 डिग्री रहेगा तो 37 डिग्री रहेगा, उससे अधिक कम नहीं। अधिक हुआ तो बुखार हो गया, ठीक है। इसी को कहा जाता है नियत तापी। नियत तापी का कहने का मतलब ही वही होता है उष्ण रक्तीय जीव। तो उष्ण रक्तीय जीव कहा जाएगा, यानी इसमें भी यानी उष्ण का मतलब क्या होता है, ब्लड जो होता है उनका गर्म होता है। यानी स्तनधारी में कहाँ पाए जाते हैं, स्तनधारी में। और स्तनधारी में जितना जो होगा सब स्तनधारी, जैसे मान लीजिए गाय का भी देखिएगा, ठीक है, भैंस का भी देखिएगा, ठीक है, मानव का देखिएगा, ये भी वक्त नहीं में
किसी जानवर को अन्य जानवर को उठाकर देखेगा उसका भी उतना ही, पक्षी का देखेगा इसको भी उतना ही होगा। अब इन लोगों को मान लीजिए ठंडी गर्मी में तो इसका टेम्परेचर, अब ठंडी में उठा के इन लोगों को फ्रिज में बंद कर देते जीवित रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि तापमान शरीर के अंदर चल ताप जो है शरीर ठंडा जो है शरीर के अंदर चला जाएगा तो जीवित नहीं रहेगा। और इसमें जो होता है अब ये ठीक उसे ही उलट देता है, ये शीतकालीन होते हैं यानी सबसे अधिक इनको शीत पसंद पड़ता है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए तापमान भी तो पड़ता है, तो तापमान पड़ता है तो ये लोग क्या करता है अपना जगह अलग अलग ढूंढ लेता है। जैसे सांप को देखते हैं ये हमेशा कहीं ना कहीं बिल में चला जाएगा। मेढक देखिएगा बरसात नहीं हुआ तो मेढक जो होगा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये क्या है ठंडा यानी क्षेत्रों को जमीन के भूमि कहीं निष्क्रिय अवस्था में होंगे, और जैसा ही पानी होगा नमी पड़ेगी, जमीन की मिट्टी जैसे ही गीली होगी ना सब बाहर निकल के टर्टर करने लगता है। तो ये जो होते हैं यानी विषम यानी परिस्थिति के अनुसार ये क्या होते हैं बदलते रहते हैं, यानी जैसा जलवायु होगा उस प्रकार की जलवायु के अनुसार टेम्परेचर के अनुसार क्या होंगे बदल जाएंगे। इसीलिए ये जो होते हैं ठंडी के दिनों में भी कहाँ रह जाते हैं यानी पानी में रह जाते हैं। देखते हैं पानी कितना ठंडा होता है फिर भी चला जाता है, और वही जो होता है गर्मी के दिनों में भी पानी में रह सकता है। लेकिन अगर अधिक गर्मी पड़े पानी एकदम गर्म हो तो टेम्परेचर तो अधिक बढ़ जाएगा और आइसक्रीम का टेम्परेचर उतना सहन कर नहीं सकता, इसलिए कहीं ना कहीं बिल बना करके क्या करता है रह लेता है। जैसे साफ देख सकते हैं मेढक जमीन के निष्क्रिय अवस्था में रहता है, तो इसी को कहेंगे कोल्ड ब्लडेड और क्या होता है वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड फिर देखिए विषमतापीय और ये होता है क्या समतापीय। तो समतापीय मतलब बराबर और विषमतापीय की जलवायु के अनुसार टेम्परेचर क्या करता है बदलते। जैसे देखो मेढक में जितने सांप होते हैं ये सारे चीज जो होते हैं आपको बदल लेते हैं। तो यह होता है समतापीय और विषमतापीय।